जय श्री राम भक्तों। चलिए, आशा करता हूँ कि आपने इससे पहले की सारी कथा सुनी होगी तरीके से। अब मैं आपको श्री रामचरितमानस के आगे की कथा सुनाता हूँ, क्योंकि ये आपके जीवन को परिवर्तित करने वाली है। आपके जीवन की कई समस्याओं का समाधान करने वाली है और इस कथा के जरिए से आपके मन को आप शांत कर सकते हैं। बस आपको इतना करना है कि अपने मन को पकड़कर इस कथा में लगाना है, क्योंकि मन कभी अच्छे कार्य के लिए लगना नहीं चाहता है, उसको लगाना पड़ता है। इसलिए इस कथा में भी लगाओगे तो कुछ न कुछ भला ही होगा। चलिए, आशा करता हूँ कि आप सभी भक्त लोग सुखपूर्वक होंगे। अब श्री रामचरित मानस कथा को आगे की ओर ले चलते हैं। जैसा कि कल आप सब लोगों ने सुना होगा या देखा होगा कि मैंने आपको श्री रामचरितमानस की जो कथा सुनाई थी, कि शंकर जी के विवाह की तैयारियां चल रही थी और एक उसी बीच दैत्य भी आ गया, तो जिसका मरण भगवान कार्तिकेय के हाथों से लिखा हुआ था, जो कि शिव जी के प्रथम पुत्र थे और जिनका अभी तक आगमन नहीं हुआ था। तो चलिए, कार्तिक जन्म की कथा भी सुनते हैं और माता पार्वती और भगवान शिव जी के विवाह की कथा भी सुनते हैं। चलिए चलते हैं। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न होगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे, काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे। यद्यप है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, इनकी समाधि भंग करे, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा दें। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उपाय बता रहे हैं। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं। सबने कहा, यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवता ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाले कौन है? 5 बाण और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाले कौन है? 5 बाण धारण करने वाले कामदेव प्रकट हुए। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। अच्छा बताओ, शिव जी के साथ विरोध करने में किसी की भी कुशल हो सकती है? तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा।
क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक सीख मिल रही है हमको कि क्या कह रहे हैं कामदेव जी कि जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है। और एक आजकल के हम लोग क्या कहते हैं, छोड़ो रहने दो, उसका काम वो जाने, उसके काम के लिए हम क्यों अपने प्राणों को संकट में डालें। तो सोचिए, क्या संत लोग आपकी बड़ाई कर सकते हैं? क्या आप संतों के हितकारी हो सकते हैं? नहीं। ऊपर मन से हित करते रहे तो क्या है संतों का, भगवान का। यो कहे और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरा मरण तो निश्चित है। तब अपने प्रभाव को फैलाकर और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। जब काम की प्रबलता होती है तो प्रत्येक जीव के साथ ऐसा ही होता है। इसलिए काम की प्रबलता अपने अंदर ना आने दें। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? जो भगवान के अनुयायी थे, भगवान को मानने वाले थे, वो लोग भगवान से विनती करने लगे और मन ही मन प्रश्न करते हैं कि हे विधाता, सारा संसार काममय हो गया, अब हमारा क्या होगा? हम कैसे पूजा पाठ करेंगे? कैसे आपका ध्यान करेंगे? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए। सबने अपनी अपनी मर्यादा छोड़ दी। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगी। जड़, जो जड़ होते हैं, जड़ मतलब जो एक तरह से ये मानो कि अपनी जगह पे बिल्कुल एकदम जड़ जमे रहे, जैसे पहाड़, पर्वत है, पेड़ हैं, ये जड़ ही तो है। तो उनकी दशा कही गई, तो चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? जब जड़ जो थे उनकी दशा ऐसी हो गई, तो फिर चेतन की क्या दशा हो सकती है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के बस हो गए। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत और बेताल, ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया, नहीं तो कोई ये सोचे कि इनके बारे में बताओ, इनका क्या हुआ।
क्योंकि ये तो सदा ही काम के बस रहते हैं। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। जो सिद्ध अच्छे अच्छे महामुनि थे, योगी थे, उनकी भी हालत कही नहीं जा सकती। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो साधारण मनुष्य हैं उनकी कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। जो संत लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, जो महान संत लोग, ऐसे नहीं, आडंबरी नहीं, दिखावटी नहीं, तो उनका क्या होता है कि वो सारे संसार को राममय देखते हैं। कि अगर उनको कोई बिल्ली दिख जाए तो वो ये सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है प्रभु राम ही बिल्ली का रूप रख कर आए हो। कोई पक्षी दिख जाए तो उसमें भी वो राम को ही देखते हैं। कोई भी दिखे तो सब में वो राम को देखते हैं। तो इससे कहते हैं राममय देखना। लेकिन जब कामदेव ने अपना प्रभाव छोड़ा तब क्या हुआ। छोड़ा मतलब डाल दिया अपना प्रभाव। जब कामदेव का प्रभाव लोगों पर पड़ा तो क्या हुआ कि वही साधु लोग, संत लोग इस संसार को स्त्रीमय देखने लगे, अर्थात सब काम के वशीभूत हो गए। सब जैसे मान के चलो कुछ भी दिखता तो वो सोचते कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये स्त्री हो। मतलब ऐसे आप लोग ज़्यादा ना कहलवाएं, खुद ही अपने अपने विचार से समझ लीजिए। जैसा राममय उसके ठीक विपरीत स्त्री में। और स्त्रियों की क्या दशा थी। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी, पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह तमाशा रहा। कब तक? 2 घड़ी तक ऐसा रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। कौन कौन बचा रहा? जिनकी श्री रघुनाथ जी ने रक्षा की। तो इसीलिए रघुनाथ जी की शरण में जाइए, क्योंकि जब वो रक्षा करने पर आते हैं तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया। शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। जब कोई व्यक्ति गलती करता है और उसके सामने दंड देने वाला हो, उसे तो डर लगना ही लगना है। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। फिर जैसा का तैसा हो गया। जो अपनी तपस्या में लीन थे वो तपस्या में लीन हो गए। जो अपने काम में थे वो अपने घर के काम काज में लग गए। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले लोग मद उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष यानी कि जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम यानी कि जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरी गुणों से युक्त रुद्र यानी कि महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए। और भयभीत होते ही उसकी माया से सारे जीव, सारा संसार मुक्त हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और मर करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन, उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए।
जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा हो, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि नहीं डिगी। तब कामदेव को क्रोध आ गया, और क्रोध आने के बाद कामदेव ने क्या किया, इसके लिए इंतजार करिए कल का। इसकी आगे कल, अब इसकी जो आगे कथा है उसको हम कल बताएंगे आपको। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। और अगर आपको रामचरितमानस के कहानी को विस्तारण करते हुए उससे कोई गलती हुई हो तो आपको उसको क्षमा करना पड़ेगा, क्योंकि आप सबों को मैं राममय ही देखता हूँ, इसलिए आप मेरी गलतियों को क्षमा करने का कष्ट करें। जय श्री राम।